दिल टूटने के बाद दुआ क्यों कबूल होती है? ईमान जगाने वाली सच्ची कहानी। कभी तुमने सोचा है, जब तुम्हारा दिल टूटता है तो तुम्हारी दुआ फौरन अर्श तक क्यों पहुंचती है? क्योंकि इस वक्त तुम्हारा दिल दुनिया से खाली और सिर्फ अल्लाह से भरा होता है। और जब दिल में सिर्फ अल्लाह रह जाए तो दुआ रद्द नहीं होती। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। हर तरफ खामोशी थी, मगर इस खामोशी में एक दिल टूटने की सदा गूंज रही थी। एक कमरे के कोने में बैठी आयशा अपने आंसुओं में डूबी बस एक ही जुमला दोहरा रही थी, आ अल्लाह, आखिर मैंने ऐसा किया था जो ताऊ ने मेरा सब कुछ छीन लिया। आयशा की जिंदगी आम लड़कियों जैसी नहीं थी। वो नमाज पढ़ती, कुरान सुनती और अल्लाह पर यकीन रखती थी। मगर एक दिन इसकी दुनिया बदल गई। पहला जख्म आयशा की मंगी हुई थी, एक नेक दीनदार लड़के हमजा से। दोनों के घर वाले राजी, सब कुछ तय हो चुका था। आयशा ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस पर वो भरोसा कर रही है वही इसका इम्तिहान बन जाएगा। शादी से सिर्फ एक हफ्ता पहले एक फोन आया, हमजा का एक्सीडेंट हो गया था। आयशा भागती हुई अस्पताल पहुंची। मशीनों की आवाजों के दरमियान इसने हमजा को बेहोश देखा। नर्सों के हाथ तेजी से चल रहे थे, मगर उसका दिल रुक चुका था। हम माजरत खा हैं, ये अल्फाज जब डॉक्टर के मुंह से निकले, आयशा के कानों ने सुना मगर दिल ने माना नहीं। वो खामोश खड़ी रही जैसे वक्त थम गया हो। टूटे दिल की सदा। अगले दिन सब लोग अफसोस करके चले गए, मगर आयशा के कमरे में अब भी हमजा की आवाज गूंजती थी। इसके मैसेजेस, इसकी बातें, इसके ख्वाब सब यादों में बदल चुके थे। वो रात भर जागती और कहती, आ अल्लाह, तूने क्यों लिया? मैं तो तेरी बंदी थी, मैंने तो हमेशा तुझ पर भरोसा किया। और फिर एक रात वो सजदे में गिर गई। दिल टूट चुका था, मगर जुबान पर सिर्फ एक नाम था, अल्लाह। वो रो रही थी, मगर वही रोना उसकी दुआ बन गया। कुरान कहता है, ए मुएना आजम्बा अलमाजतेरु एनज़िया दिया। कौन है जो मुस्तर, टूटे दिल वाले की दुआ कबूल नहीं करता जब वो पुकारे? सूरतुल नमल 62। रहमत की बारिश। चंद दिन बाद एक अजीब सा सुकून उसके दिल में आतरने लगा। वो कहती, मैं अब रो नहीं रही क्योंकि मैं जान गई हूं, अल्लाह ने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि मुझसे दुनिया की मोहब्बत निकाल दी है। अब इसकी रातें दुआओं से भरी होती। वो अपने और हमजा के लिए मग़फ़िरत मांगती और फिर कहती, आ अल्लाह, मुझे इतना मजबूत बना दे कि मैं तेरी रज़ा में राज़ी रहूं। दिन गुजरते गए और उसके दिल की दुआएं कबूल होने लगे। एक दिन इसे किसी गरीब लड़की के इलाज के लिए चंदा जमा करते देखा गया। लोग हैरान थे, ये वही आयशा है जो पहले खुद टूटी हुई थी। हाँ, मगर अब वो टूटी नहीं थी, अल्लाह के करीब हो गई थी। एक नया रास्ता। एक दिन मस्जिद की ख्वातीन ने एक बुजुर्ग खातून ने कहा, बेटी, दिल टूटने के बाद दुआ इसलिए कबूल होती है कि अब तुम दुआ दुनिया के लिए नहीं अल्लाह के लिए करती हो, और जो दुआ अल्लाह के लिए की जाए वो कभी रद्द नहीं होती। ये जुमला आयशा के दिल में आतर गया। इस रात इसने पहली बार दुआ में कहा, आ अल्लाह, अब मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस तुझे मांगती हूँ। वो लम्हा इसकी जिंदगी का मोड़ था। इसने अपने दुखों को इबादत बना लिया। वो हर रोज कुरान पढ़ती और अपने चैनल पर लोगों को सब्र सिखाती। लोग उसकी कहानी सुनते और रोते। एक मौजिज़ा। फिर एक दिन इसे एक ईमेल आई। एक लड़की ने लिखा, मैं खुदकुशी करना चाहती थी, मगर अब की वीडियो दिल टूटने के बाद दुआ क्यों कबूल होती है देखकर मुझे लगा जैसे अल्लाह ने मुझे रोक लिया। अब का हर लफ्ज़ मेरे दिल में आतरा। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। इसने सजदा किया और कहा, आ अल्लाह, अब समझ आई, मेरा टूटना ज़ाय नहीं गया। तूने मुझे तोड़ा ताकि मैं दूसरों को संभाल सकूं। कहानी यहां थमती है। आयशा अब वो नहीं रही जो कभी गम में गुम थी। अब वो रोशनी है उनके लिए जो अंधेरों में हैं। और यही हकीकत है, जब दिल टूटता है तो दुआ के दरवाजे खिल जाते हैं, क्योंकि अब दिल खाली नहीं, सिर्फ अल्लाह से भरा होता है। हिस्सा दुवम में वजह बताएगी कि आयशा की जिंदगी में अल्लाह की निशानी कैसे जाहिर हुई। क्या उसकी एक दुआ ने इसके मुकद्दर को बदल दिया, और अल्लाह ने कैसे इसके लिए एक नया रास्ता बनाया जो इसने कभी सोचा भी नहीं था।
जब दुआ दरवाजे खोलती है। रात के आखिरी पहर थी। सन्नाटा छाया हुआ था, मगर आयशा के दिल में एक अजब सी गर्मी थी। वो नमाज़ तहज्जुद के बाद सजदे में गई और कहा, अल्लाह, अगर तूने मुझे इस दर्द के लिए चाना है तो इस दर्द को इबादत बना दे। मेरी जिंदगी तेरे लिए आसान कर दे, जैसे मैं तेरे रास्ते को आसान मान चुकी हूँ। ये वो दुआ थी जो इसने रुकर नहीं सुकून से की थी, और बस अल्लाह के फैसले भी उसके लिए नर्म होने लगे। रहमत की पहली किरण। चंद दिन बाद मस्जिद के इमाम साहिब ने ऐलान किया, हम एक इस्लामी फलाही इदारा बना रहे हैं जहां यतीम बच्चियों को तालीम दी जाएगी। जो भी इस काम में हिस्सा लेना चाहे आगे आए। आयशा के दिल में कुछ बोला, यही वो रास्ता है जो रब ने तेरे लिए खोला है। वो आगे बढ़ी और अपने दिल के दर्द को उन बच्चियों के मुस्कुराहटों में बदलने लगी। हर दिन जब वो किसी यतीम बच्ची को कुरान पढ़ाती, इसका दिल कहता, अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि ताऊ ने मेरे गम को खैर में बदल दिया। अब वो समझ गई थी, अल्लाह जब छीनता है तो किसी और अंदाज में लूटता है, और वो लौटाना हमेशा बेहतर होता है। कबूलियत का लम्हा। एक रात वो सजदे में थी। अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया, अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि तेरा पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरे अल्फाज में वो असर दे जो लोगों के दिल बदल दे। ये दुआ इसने मांगी और भूल गई, मगर अल्लाह ने याद रखा। चंद हफ्तों बाद एक मरूफ इस्लामी यूट्यूब चैनल ने इससे राब्ता किया। उन्होंने कहा, हम आपकी कहानियां और वीडियोज़ देख रहे हैं। आपके अल्फाज में अजीब सुकून है। क्या आप हमारे साथ काम करेंगी? आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने इसे बताया, तुम्हारा दर्द तुम्हारी पहचान बन गया। जब रब राजी होता है। अब आयशा की वीडियोज़ लाखों दिलों को बदलने लगी थीं। लोग कमेंट्स में लिखते, आपकी आवाज़ में वो दर्द है जो सीधा दिल में उतरता है। आपकी बातों ने मुझे तौबा की तरफ ले आया। मैंने आज पहली बार दिल से दुआ की है। आयशा सोचती थी, ये सब मेरा नहीं, मेरे रब का करम है। एक दिन वो अपनी पुरानी डायरी देख रही थी, जहां इसने लिखा था, हमजा के बाद मैं नहीं जी सकूंगी। और उसने मुस्करा कर कहा, मैं नहीं, अल्लाह ने जनिला दिया। नया इम्तिहान। मगर जिंदगी कभी मुकम्मल सुकून नहीं देती। एक दिन उसकी वालिदा बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा, उनके दिल की हालत ठीक नहीं, दुआ करे। आयशा के लिए ये फिर एक इम्तिहान था, मगर इस बार उसने शको नहीं किया। वो सजदे में गिर गई और कहा, अल्लाह, अब मैं तुझसे बहस नहीं करती, क्योंकि मैं जान गई हूं कि तेरे फैसले मेरी भलाई के लिए होते हैं। चंद दिनों बाद इसकी मां की हालत बेहतर हो गई। डॉक्टर हैरान थे, मगर आयशा जानती थी, ये दुआ थी जो टूटे दिल से निकली थी और सीधी अर्श तक गई थी। अल्लाह का जवाब। एक दिन वो मस्जिद में बैठी कुरान पढ़ रही थी। अचानक सूरत अल बकरा की ये आयत सामने आई, वांज़या सयलवे अनबेअदन ऐननुफ़े नुक़िर्म। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो कह दो, मैं करीब हूँ। इसने आंखें बंद कर लें और आंसू बहने लगे। वो बोली, हाँ अल्लाह, ता वाकई करीब है। मैंने जब सब खो दिया था तब तो ही मेरे साथ था। मैंने जब दुआ मांगी तो ने सुन ली। मेरा दिल टूटा ताकि मैं तुझसे जुड़ सकूं। हैरत अंगेज अंजाम। महीनों बाद आयशा के चैनल पर एक वीडियो वायरल हुई, दिल टूटने के बाद दुआ क्यों कबूल होती है। लाखों लोग रो पड़े, हजारों ने कमेंट्स किए, और बहुत से गुमराह दिलों को सुकून मिला। एक रात वो वीडियो देख रही थी और उसने महसूस किया कि जैसे दिल के अंदर से कोई कह रहा हो, अब तुम समझ गई ना, मैंने तुम्हें तोड़ा नहीं था, तुम्हें चना था। वो सजदे में गिरी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब समझ गई हूं। मेरा रब कभी बेवजह नहीं आजमाता। वो टूटने वालों को ही अपना खास बनाता है। कहानी का पैगाम। जब इंसान का दिल टूटता है तो वो अब दुनिया से नहीं, सिर्फ अल्लाह से जुड़ता है। वो जब दुआ करता है तो वो दुआ किसी लफ्ज़ की नहीं, बल्कि रूह की सदा बन जाती है, और रूह की सदा अर्श के दरवाजे खोल देती है। वजाये का सवाल आप लोगों के लिए, क्या आपने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया है जब दिल टूटने के बाद आपकी कोई दुआ फौरन कबूल हुई हो?
کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ کسی اور کا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔